क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय रानी आनंद कर, हालेलुया, जिसको तूने पैदा किया, जैसा कहा वह जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से हमारे लिए विनती खुशी कर कुंवारी मरिया, रीज खुशी कर कुंवारी मरिया, प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन, ऐसा कर कि हम उनकी माँ कुंवारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वादी में दिया बेनकाल से सामने रही। जीवित लहरें, पेज 1414। के वीर हम मिलके चले, यीशु के पास चले। यीशु के गीत हम गाते चले, आशाओं के दीपक बनकर हम सारे जगत में चलते रहे। आशाओं के दीपक बनकर हम सारे जगत में चलते रहे। प्रभु के प्रेम की ज्योति बने, प्रभु के प्रेम की ज्योति बने, उसके वचन की किरण बने। आओ हम यीशु के पास चले, ख्रिस्त के वीर हम मिल के चले। आओ हम यीशु के साथ चले, यीशु के गीत हम गाते चले। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को जय यीशु। यीशु फादर जी। और इस यूकरिस्तीय बलिदान में आपका स्वागत है। आप में से बहुतों को जिज्ञासा होगी कि ये फादर कौन है।
मेरा नाम फादर विनोद सुशील सोरेंग है, SJ सोसाइटी ऑफ जीसस। मैं रांची का हूँ और रांची प्रोविंस को बिलोंग करता हूँ। अभी 19 इयर्स मैंने चेन्नई लोयोला कॉलेज में फ़िलॉसफी पढ़ाया, दर्शन शास्त्र पढ़ाया। अभी वापस घर आया हूँ रांची। वहाँ सेंट स्टानिस्लास कॉलेज हमारे जूनियर ब्रदर्स जो यीशु समाज में प्रवेश करते हैं उनको मैं अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता हूँ। और अभी आपके अंडरमान्स में आया हूँ, यहाँ की सेंट एंड सिस्टर्स लोगों को 8 दिन का रिट्रीट देने के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए। उसी बीच में मुझे आज आप सबों के लिए ये यूकरिस्तीय बलिदान चढ़ाने का मौका मिला है। इसलिए मैं आप सबों के लिए, इस कलीसिया के लिए, आपके परिवारों के लिए, इस कलीसिया से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारी बहनों और भाइयों, आज हम स्वर्गारोहण महोत्सव मनाते हैं। यीशु मसीह के दुनियाई जीवन, लौकिक जीवन की समाप्ति हुई। पुनरुत्थान के बाद उन्होंने 40 दिन तक अपने शिष्यों के साथ जीवन व्यतीत किया, उनको शिक्षाएं दी। जो बातें उनके जीवन काल में समझ में नहीं आई थी, धर्म ग्रंथों की चर्चा की, उनकी व्याख्या की और उनको समझाया कि यीशु मसीह मुक्तिदाता, नबी का मिशन, उसका प्रेरित कार्य क्या था। प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्यों हुआ था, उनका प्रेरित कार्य क्यों हुआ, चंगाई चमत्कार क्यों हुए और अंत में उनकी मृत्यु क्यों वैसे हुई जैसे अपेक्षा नहीं थी और अंत में उनका पुनरुत्थान हुआ। यही संदेश देने के लिए कि हमारा जीवन इस दुनिया तक सीमित नहीं है। वी आर ऑन अ जर्नी, हम तीर्थयात्री हैं। हमारा घर यहाँ नहीं है, हमारा घर अन्यत्र है, स्वर्ग राज्य में है और वो आज के दिन में आरोहित किए जाते हैं और हम सबों को आशीष देते हैं, वादा करते हैं अपनी उपस्थिति का, शांति का वादा करते हैं, हमारे साथ रहने का वादा करते हैं, पवित्र आत्मा भेजने का वादा करते हैं और हम सबों को मिशन छोड़ के जाते हैं, प्रेरित कार्य छोड़ के जाते हैं कि जो कार्य उन्होंने अधूरा छोड़ा, क्षमाशीलता का कार्य, मेल मिलाप का कार्य, लोगों को जोड़ने का कार्य, शांति के राज्य की स्थापना करने का जो कार्य छोड़ा है, वो हम उनके शिष्य, उनके विश्वासी पूरा करेंगे। और इसलिए आज के पाठों में इन्हीं की चर्चा की गई है। जब पाठ होंगे तो हम गौर से सुनेंगे और उन पर हम मनन चिंतन करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का मेरे लिए क्या मिशन है, क्या प्रेरिताएं हैं और अपने स्वर्गारोहण से प्रभु मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, निजी जीवन के लिए कौन सा संदेश देना चाहते हैं। आइए हम इस यूकरिस्तीय बलिदान में प्रवेश करने के पहले अपने आप को तैयार करें, अपने पापों के लिए, कमज़ोरियों के लिए पश्चाताप करें, विशेषकर उन क्षणों के लिए क्षमा की याचना करें जब हम विश्वास में, अपनी बुलाहट में, अपने मिशन, अपने प्रेरित कार्य में कमज़ोर पड़ गए थे। अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए हम एक साथ बोलें, हे भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है।
इसलिए मैंने कुमारी मरियम से सत्सदूतों संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पेज 28, पेज 28। प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। हे कृष्ण कृपा करो, हम पापी निहारे तुझे। कृपा सागर, हम पर प्रभु कृपा करो। हे प्रभु दया करो, हम पापी निहारे तुझे। तुम हो दया सागर, हम पर प्रभु दया करो। जीवित लहरें पेज 40। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की, शांति जो पाए महिमा ईश्वर की हो। धन्य धन्य तुझे कहते हैं, तेरा स्तुतिगान करते हैं, तेरा पूजन करते हैं। आपका पिता पुकारते हैं, आपका पिता पुकारते हैं। स्वर्ग में महिमा शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। तू है केवल पावन ईश्वर, बलित हुआ सच्चा परमेश्वर। जगत के पाप मिटाता है, हम पर दया दिखाता है, हम पर दया दिखाता है। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की, शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। महिमा होवे ईश पिता की, स्तुति होवे एक ईश्वर की। पिता पुत्र और पावन आत्मा, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की, स्वर्ग में महिमा ईश्वर की, शांति जो पाए विमल हृदय के हो। स्वर्ग में महिमा ईश्वर की हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। ख्रीस्त हमारे शीर्ष हैं,
और हम उनके शरीर वे महिमा में पहुंच गए, हम भी वहीं पहुंचने की आस लगाए रहते हैं। उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। शुक्र इसकी योग्य से ईश्वर का वचन सुना सकें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेरित सीरीज से आज का पहला पाठ। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सभी बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाए, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहें। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इस्राएल के राज्य पुनः स्थापित करेंगे? प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 68। तेरी हो जय जयकार। तूने बुलाया हमें, तूने बचाया हमें, तूने बुलाया हमें, तूने बचाया हमें। चांद सितारों से, फूलों के रंगों से तूने सजाया जहां। चांद सितारों से, फूलों के रंगों से तूने सजाया जहां। हालेलुया आमीन, हालेलुया। हे प्रभु तेरी हो जय जयकार। हे तेरी हो जय
प्रभु तेरी हो जय जयकार। तूने बुलाया हमें, तूने बचाया हमें, तूने बुलाया हमें, तूने बचाया हमें। पापों के फंदों से, शैतान के जालों से तूने छुड़ाया हमें। पापों के फंदों से, शैतान के जालों से तूने छुड़ाया हमें। हालेलुया आमीन, हालेलुया। हे प्रभु तेरी हो जय जयकार। हे तेरी हो जय जयकार। हे प्रभु तेरी हो जय जयकार। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय जीवा शुद्ध करो, जिससे योग्य रीति से ईश्वर का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र। क्योंकि ईसा ने हाथ के बने हुए उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतीक मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया है, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। ईसा को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दे। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हरने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। उन्होंने हमारे लिए एक नवीन तथा जीवंत मार्ग खोल दिया, जो उनके शरीर रूपी पर्दे से होकर जाता है। अब हमें एक महान पुरोहित प्राप्त है, जो ईश्वर के घराने पर नियुक्त किए गए हैं। इसलिए हम अपने हृदय को पाप के दोष से मुक्त कर और अपने शरीर को स्वच्छ जल से धोकर निष्कपट हृदय से तथा परिपूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर के पास चले। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल एवं दृढ़ बने रहे।
क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञा है। प्रभु की वाणी। पेज 83। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो। मैं संसार के अंत तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 24 पद संख्याएं 40 से 53 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ। इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न न हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। आशीष देते हुए वह उनकी आँखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहाँ हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आदरणीय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज स्वर्गारोहण का महोत्सव है। उसको एक परिप्रेक्ष्य में, एक संदर्भ में रखने के लिए मैं दो परिस्थितियां सामने रखना चाहता हूं। आज सुबह मैं थोड़ा सा अंडमान्स का दर्शन करने गया था और नाव वगैरह से लोग इधर उधर जा रहे थे, वो पहली बार देखा। तो मान लीजिए एक फेरी वाला है, नाविक है, जो एक फेरी चलाता है
एक द्वीप से, एक आइलैंड से दूसरा आइलैंड लोगों को ले जाता। और ऐसा हो सकता है कि उधर का आइलैंड इधर के आइलैंड से ज़्यादा खूबसूरत। तो एक प्रश्न बनता है कि वो व्यक्ति क्यों अच्छे द्वीप में सेटल नहीं हो जाता, उस द्वीप में क्यों नहीं रहता, वो आता जाता क्यों रहता है। तो मैं समझता हूं काल्पनिक तौर से वो हम सबों को जवाब देगा, अगर मैं उस द्वीप में सेटल हो गया तो आने जाने वालों को कौन ले जाएगा और लाएगा। ये एक सिचुएशन है जो स्वर्गारोहण को संकेत करता है, शिष्यों के लिए जो आदेश मिला है उसकी ओर इशारा कर। दूसरा सिचुएशन है, उसको मैं एक कहानी से जोड़ता हूँ। लियोनार्डो दा विंची बहुत बड़ा पेंटर था, चित्रकार था, और एक समय बहुत बड़े कैनवस में कुछ पेंट कर रहा था, चित्र बना रहा था। उनके दिमाग में, उनके मन में सब्जेक्ट मैटर बहुत क्लियर थे, कलर कॉम्बिनेशन अच्छे चल रहे थे, और बहुत बड़े कैनवस में वो पेंटिंग कर रहा था। करते करते एक जगह, बहुत काम करने के बाद एक जगह रुक गया और उसने कहा अपने एक शिष्य से, इस पेंटिंग को तुम आगे बढ़ाओ, इस पेंटिंग को तुम, ये जो कला है, ये जो तुम मुझे देख रहे हो, काफ़ी दिनों से मैं इस पर कार्य कर रहा हूँ, इस काम को तुम आगे बढ़ाओ। शिष्य अवश्य बोलेगा, मुझे आपके जैसा शिद्दत नहीं है, आई डोंट हैव योर एक्सपर्टीज, आपकी कला मुझे नहीं है, आपने बड़े स्तर में कुछ कल्पना की है, क्रिएटिव इमेजिनेशन आपने लगाया है, वो शायद मुझ में नहीं है। तो लियोनार्डो दा विंची बोल सकता है कि तुमने मुझे इतने दिनों तक पेंटिंग करते हुए देखा है, मेरी कला को बखूबी देखा है, मैं किस तरह, किस एक्सपर्टीज से काम करता हूँ, किस कलाकारिता से काम करता हूँ, आपने देखा है, इसलिए इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। तो प्यारे भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, माता पिता, मैं समझता हूँ स्वर्गारोहण का ये दृश्य जिसमें प्रभु यीशु मसीह बादलों में ओझल होते हुए दिखाई देते, शिष्यों को ये उनके प्रेरित कार्य के अधूरे सपने को पूरा करने की एक चुनौती हमको दे के जाता है। और प्रभु यीशु मसीह समझते हैं कि उनके विश्वास में हमने अपना नाम अंकित किया है, प्रभु यीशु मसीह के परिवार के सदस्य हम, परमेश्वर के संतान हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, बेटे बेटियां हैं, तो उन्हें हमारी क्षमता पर पूरा विश्वास है, जैसे उनको अपने शिष्यों की क्षमता पर विश्वास था। तो मैं चिंतन करना चाहता हूँ स्वर्गारोहण के पहले क्या हुआ, स्वर्गारोहण के दौरान क्या हुआ, और स्वर्गारोहण के बाद क्या हुआ होगा। बिफोर द असेंशन, ड्यूरिंग द असेंशन, आफ्टर असेंशन क्या हुआ होगा। आज के सुसमाचार इन्हीं बातों की चर्चा की गई है। बादलों में ऊपर उठाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को धर्म ग्रंथ समझाते, मुक्ति इतिहास का तात्पर्य समझाते कि यीशु मसीह एक अलग किस्म का, अलग प्रकार का मसीहा है, राजघराने वाला मसीहा नहीं है, सेवक है, सफरिंग सर्वेंट है, और इसलिए उस तरह का मसीह नहीं है जिसकी परिकल्पना
युगों युगों से यहूदियों ने की थी, उस तरह का मसीहा नहीं है। इसलिए इस मसीह को दुख भोगना था, क्रूस पर चढ़ाया जाना था और तीसरे दिन जी उठना था, जिसके द्वारा वो मृत्यु पर और पाप पर विजय प्राप्त करेंगे और हमको उस नवजीवन के सहभागी बनने के लिए आमंत्रित करेंगे। दूसरी बात, पहले स्वर्गारोहण से पहले वो उनको कमीशन देते हैं, आदेश देते हैं कि मेरा प्रेरित कार्य इस संसार में पूरा नहीं हुआ है, इसकी क्षतिपूर्ति, इसको पूर्णता तक आप ले जाएंगे। संसार के कोने कोने तक प्रभु यीशु मसीह की क्षमाशीलता के उपदेश, उसकी शिक्षा जो है उसको आप देंगे। इसलिए मेल मिलाप, जैसे प्रभु यीशु ईश्वर के जरिए परमेश्वर ने संसार का मेल कराया, उसी तरह हर एक विश्वासी यीशु मसीह का शिष्य संसार में उस मिशन कार्य को, प्रेरित कार्य को पूरा करेगा, जिसमें पापों की क्षमा होगी, नवीनीकरण होगा, व्यक्तिगत नवीनीकरण होगा, कलीसियाई नवीनीकरण होगा और पूरे मानवीय समाज का नवीनीकरण होगा। और एक बात कहते हैं कि इसके लिए तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे लिए एक साथी आएगा, सलाहकार आएगा, पवित्र आत्मा आपको प्रदान किया जाएगा। इसलिए ये कार्य जो असंभव सा लग रहा है वो संभव होगा। और एक वादा करते हैं कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आपसे जुड़ा रहूँगा। आजकल डिजिटल ज़माना, ब्लूटूथ का ज़माना है। ब्लूटूथ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव हमको दिखाई देता। तो स्टे कनेक्टेड, आपसे मैं ब्लूटूथ की तरह जुड़ा रहूँगा, दिखाई नहीं दूंगा, पर इसका एहसास आपको होगा। तो ये पहला चरण स्वर्गारोहण का है, जो प्रभु यीशु मसीह उठाए गए, बादलों में ओझल गए, उसके पहले की। और इसलिए एक शिष्य को, हम सबों को इन चीज़ों को ध्यान करने की आवश्यकता है। हमको याद करना है कि हम धर्म ग्रंथ के जरिए प्रभु यीशु मसीह से, उनके शब्दों से, उनके वचनों से जुड़े रह सकते, कि प्रभु यीशु मसीह हम सबों को एक मिशन देते हैं, कमीशन देते हैं, जिसके तहत मुझे मेल मिलाप, दुनिया को जोड़ने और पापों की क्षमा का जो संदेश है उसको देना। और ये कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे संयुक्त है। कभी कभी हमको लगता है कि जुड़े हुए नहीं है, पर वो हमारे साथ संयुक्त है। वो बात हमको कहनी होगी और उसके लिए हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है। अगला संडे, अगला रविवार हम पेंतेकोस्त रविवार मनाएंगे, तो इस बात की और पुष्टि होगी। स्वर्गारोहण के दौरान क्या हुआ? स्वर्गारोहण के दौरान क्या हुआ हमने धर्म ग्रंथ में पढ़ा है आज के पाठ में, कि यीशु मसीह स्वर्ग में ऊपर उठाए जाते हैं। और इसलिए शिष्यों की दृष्टि किधर है? नीचे नहीं, लेकिन ऊपर है, आप ऊपर है। ये प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं बादलों में। एक शिष्य को हमेशा प्रभु यीशु मसीह को निहारने की, देखने की आवश्यकता है। हम उसे क्रूस पर चढ़ाए देखते हैं और उस क्रूस को देखकर हम अपने लिए अपनी शक्ति अर्जित करते हैं। तो वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जिस तरह शिष्यों ने मुझे आकाश में उठाए जाते हुए देखा, आपको भी हमेशा ऊपर की ओर देखनी चाहिए। स्वर्ग राज किधर है, कौन सा ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जिधर है वहीं स्वर्ग राज है, वहीं मुझे देखने की आवश्यकता है। और धर्म ग्रंथ ये भी कहता है कि ये कोई विदाई समारोह नहीं था,
इसलिए शिष्य गम से भरपूर नहीं थे। जब लौटे तो खुशी खुशी लौटे, खुशी खुशी लौटे। दे वर हैप्पी, दे वेंट बैक रिजॉइसिंग, कहता है धर्मग्रंथ। वो खुशी खुशी लौटे, गम में सिर झुका के नहीं, सिर ऊपर उठा के लौटे। इसलिए हमारा भी वही मिशन है। हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए कभी सिर नहीं झुकाएंगे। हम हमेशा खुश होंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो प्रबंध किया है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। दूसरे राज्य में जहाँ अलौकिक जीवन, लौकिक जीवन नहीं, ये शारीरिक जीवन नहीं, आध्यात्मिक जीवन हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसलिए हम खुश होंगे। प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य को खुश रहना चाहिए। ये लंबा चेहरा लगा के बैठने वाला शिष्य प्रभु यीशु मसीह का शिष्य नहीं हो सकता। दुख के गर्त में डूबने वाला नहीं, लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर खुशी से देखने वाला, आशा के साथ देखने वाला, जोश के साथ, उमंग के साथ, पैशन के साथ देखने वाला शिष्य चाहिए, जो हमको प्रभु यीशु मसीह की तरफ देखने के लिए। क्योंकि धर्म ग्रंथ कहता है शिष्य खुशी खुशी लौटे। क्यों लौटे? क्योंकि उन्हें खुशी थी प्रभु यीशु मसीह गए हैं, हमारे साथ जुड़े होंगे और उस कार्य को पूरा करना है जिसके लिए वो उन्होंने हमारा चयन किया है, हमको अपनी बुलाहट दी। तो ये है दूसरा चरण। अंत में हम क्या परिकल्पना कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, स्वर्ग में ओझल हो जाने के बाद क्या हुआ होगा? हमारा धर्म ग्रंथ कहता है, प्रेरित चरित्र कहता है, प्रभु यीशु ख्रीस्त वहीं चली गए उस पूरे महिमा में, जिस महिमा को, जिस गरिमा को, जिस ग्लोरी को छोड़ के हमारे लिए मनुष्य बन के आए थे, वहाँ चले गए जहाँ वो पहले थे। और इसलिए हमको भी वहाँ जाने की तैयारी करनी चाहिए। हमको भी वहाँ जाने की तैयारी करनी चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह का शायद अगर आर्टिस्टिक इमेजिनेशन कल्पना करेंगे, ध्यान मगन प्रार्थना में इमेजिनेशन करेंगे, तो शायद प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग राज के दरबार में उनका राज तिलक किया गया होगा, किया गया, ऐसा हमारा विश्वास। और वहाँ से वो हमको देखते हैं, हमारी आवश्यकताओं को समझते हैं, और इसलिए हम सबको भी अंत में मिशन देते हैं, कमीशन देते हैं, प्रेरिताय कार्य की जिम्मेदारी देते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का मिशन स्वर्ग राज में बैठे बैठे, क्योंकि चेले, हम शिष्य उस काम को करते हैं, करने की प्रतिज्ञा करते हैं जिसको प्रभु यीशु मसीह छोड़ के गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए एक छोटा सा एनेक्डोट है, एक छोटी सी कहानी है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग आरोहण करने के बाद स्वर्ग पहुँचे तो बहुत सारे स्वर्गदूतों की सेनाओं ने उनका स्वागत किया। और एक स्वर्गदूत ने उन्हें आकर पूछा, आप तो धरती से स्वर्ग आ गए, अब क्या होगा धरती का, क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चिंता मत करो, हमने 12 शिष्यों को छोड़ रखा है। यूदस की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बदले में मत्थायस आ गया है। तो वो लोग हंसने लगे, ये 12 लोग क्वालिफाइड भी नहीं है, स्कूल भी कभी नहीं गए, मछुआरे हैं, अलग अलग तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, कलरफुल पर्सनालिटीज़ हैं, कोई टेम्परामेंटल है, कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, कोई आतंकवादी बैकग्राउंड से। ये लोग क्या करेगा? ये क्या आपने सोचा कि ये लोग आपके कार्य को पूरा करेंगे? आपके पास प्लान बी है? यीशु ने कहा प्लान बी नहीं है, प्लान बी नहीं है। और वही संदेश हम सभी भाइयों बहनों के लिए भी है। यीशु मसीह हम पर आस्था रखते हैं, हम पर विश्वास करते हैं। ये प्लान बी नहीं है, वो हम पर, हमारी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, जैसे उन्होंने अपने शिष्यों पर विश्वास किया। आज की तारीख में 21वीं सदी में, जहाँ डिजिटल की दुनिया है,
हमको चुनौतियों को सामना करना पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह को हम सबों पर विश्वास है कि हम उनके मिशन को, उनके प्रेरिताई के कार्य को बखूबी पूरा करेंगे। और इसकी पुष्टि आज के पाठों में की गई है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने शिष्यों को ये भार सौंपते हैं, हम सबों को। और इसलिए आज हम प्रार्थना करें उस पवित्र आत्मा के वरदान के लिए जिसके बलबूते पर हम ये कार्य संपन्न करेंगे। हमारा कार्य एक ही है, संसार को मेल कराना। एक ही प्रेरिताई कार्य, संसार को पाप क्षमा का ज्ञान देना और संसार का नवीनीकरण करना, बदलाव करना, पाप क्षमा का संदेश, मेल मिलाप का संदेश, जोड़ने का, तोड़ने का नहीं, तो वही संदेश। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं एक दूसरे के लिए, पूरी कलीसिया के लिए। अभी हमको नए संत पिता मिले हैं लियो चौदहवें, उनकी अगुवाई में हम प्रभु यीशु मसीह के इस कार्य को अपनी निजी ज़िंदगी से, परिवार से, अपने कार्य क्षेत्र से, कलीसियाई तौर पर और दुनियाई तौर पर इस मिशन को, इस प्रेरित कार्य को हम अंजाम दे सकें। परमेश्वर की आत्मा हम पर मंडरा रहती है, उनकी प्रज्ञा, उनका ज्ञान हमको साथ देती है, ऐसा हम विश्वास करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हम अपना विश्वास प्रकट करने के लिए खड़े हो जाए। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रिय बहनों एवं भाइयों, प्रभु यीशु ने हमसे वादा किया है कि वह संसार के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। विश्वास के साथ हम उनसे प्रार्थना करें कि हम में से हर एक अपने कर्तव्य को निभाते हुए स्वर्ग की ओर यात्रा करे और हम सब मिलकर कहें, हमारा उत्तर है, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संगी अपने जीवन द्वारा ईश्वर के राज्य के साक्षी बनकर यीशु द्वारा सौंपे गए मिशन कार्य को पूरा कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सब जो इस वेदी के आसपास एकत्रित हुए हैं, प्रभु के पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के शक्ति का अनुभव करें और स्वर्गिक जीवन में बढ़ते जाएं। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो धर्म की शक्ति को नहीं समझते, प्रभु यीशु के कार्यों पर मनन चिंतन नहीं करते और इस प्रकार उस शक्ति से वंचित रह जाते हैं, उसके लिए प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी और अन्याय के शिकार है, ताकि वे प्रभु के शिष्यों के समान गरीबी और अन्याय में भी आनंद मनाना सीखे और उसी प्रकार संसार पर विजय पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारा यह मिसा बलिदान समारोह हमें आध्यात्मिक शक्तियों की ओर ले जाए और हमें स्वर्गिक होने का अनुभव दे, ताकि हम प्रभु से नई शक्ति पाकर स्वर्ग की ओर चलते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम कुछ क्षण मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाएं प्रभु परमेश्वर को समर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता, हम अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त के लिए आनंद मनाते हैं, क्योंकि
वह संपूर्ण शक्ति में तेरे दाएं विराजमान हैं और तेरी शक्ति में सहभागी हैं। उनके शरीर के सदस्यों को भी, जो पवित्र कलीसिया है, स्वर्गिक आनंद का अनुभव करने की कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। जीवित लहरें पेज 96। स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। कुछ मेरे साथ लाया, सोना चांदी पास नहीं है, ना कुछ मेरे साथ लाया। प्यासी आत्मा प्यासी दुनिया, दुर्बल एक इंसान हिलाया। प्यासी आत्मा प्यासी दुनिया, दुर्बल एक इंसान हिलाया। आज करो स्वीकार इसे तुम, आज करो स्वीकार इसे तुम, बनकर मेरे दाता। आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। बहनों और भाइयों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप सबों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गारोहण के आदर में यह बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो जाएं। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के द्वारा सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, ताकि ये हमें अपने ईश्वरता का सहभागी बना सकें। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग
तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जीवित लहरें पेज 114। जिसकी महिमा है वो अम्बर में, उसका करें हम पूजन। जिसकी महिमा है वो अम्बर में, उसका करें हम पूजन। मन की सारी शक्ति से हम गाएं उसका महिमा गान, गाएं उसका महिमा गान। होसाना 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 होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों, धर्मसंघियों के साथ और तेरे विश्वासियों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हम इस पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में उन सबों की याद करते हैं जो प्रभु को प्यारे हो गए हैं, जिनके लिए मिस्सा पूजा की जा रही है। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सब शक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य और सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति का अभिवादन करें। ख्रीस्त की शांति, ख्रीस्त की शांति, ख्रीस्त की शांति। पेज 122। ईश्वर के मेमन प्यारे, तुमने मीठे पाप हमारे हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे ईश्वर के मेमन प्यारे, हम आए हैं द्वार तुम्हारे, हम पर कृपा
बहनों और भाइयों, देखिए है यीशु मसीह ईश्वर का मेमना जो हमारे पाप भर लेते हैं। अपने स्वर्गारोहण के दौरान हम सबों को अपनी ओर देखने का इशारा करते हैं ताकि हम उनके मिशन और उनके प्रेरित कार्य को अगर आगे बढ़ा सके। धन्य है हम सभी जो इस मेमने के भोज में हमेशा बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता है। पेज 168, 168। दुलर येसु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, दरिया कृपान लिखे दिनों राते। ओहरे दुलर येसु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, दरिया के पानी लिखे दिनों राते। जे मनवा तोर पीछे पीछे आल, अनंत जीवन खुशी पाल। जे मनवा तोर पीछे पीछे आल, अनंत जीवन खुशी पाल। ओहरे दुलर येसु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, दरिया के पानी लिखे दिनों राते। ओहरे दुलर येसु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, दरिया के पानी लिखे दिनों राते। दुनिया में कर ले महान काम येसु, अंधा के आँख दिले लंगड़ा के को। दुनिया में कर ले महान काम येसु, अंधा के आँख दिले लंगड़ा के को। ओहरे दुलर येसु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, दरिया के पानी लिखे दिनों राते। ओहरे दुलर येसु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, दरिया के पानी लिखे दिनों राते। सबके सुना लें तो सुसमाचार, मनवा कर आत्मा में भर गिलक प्यार। सबके सुना लें तो सुसमाचार, मनवा के आत्मा में भर गिलक प्यार। ओहरे दुलर येसु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, दरिया के पानी लिखे दिनों राते। ओहरे दुलर येसु तोर प्रेम कैसन सुंदर बहाते, दरिया के पानी लिखे दिनों राते।
अंतिम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। क्रिस्तीय आशा हमें उस राज की ओर अग्रसर करे जहां हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आज स्वर्गारोहण पर्व के उपलक्ष्य में कलीसिया हम सबों को विशेष आशीर्वाद देना चाहती है। आप अपना सिर झुकाएं और ये आशीर्वाद ग्रहण करें। हर एक प्रार्थना के बाद आपका उत्तर होगा आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने एकलौते पुत्र ने आज स्वर्ग में प्रवेश किया और आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। ईश्वर आप लोगों को आशीष दे कि जहाँ ख्रीस्त है वहीं आप भी रह सकें। ख्रीस्त ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिए। इसी भांति जब वे न्याय के दिन पुनः पधारेंगे तो आप लोग भी उनका सुखद दर्शन कर सकें। आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ख्रीस्त पिता के दाहिने प्रताप में विराजमान है। वही ख्रीस्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संसार के अंत तक आप लोगों के साथ बने रहेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। परमेश्वर को धन्यवाद। हम सब बैठ जाएं। प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। सबों को जय यीशु। सर्वप्रथम आज हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे जिन्होंने आज का यह दिन हमारे लिए रखा, और विशेष रूप से फादर विनोद सोरेंग को हमारे समक्ष आज ईश्वर के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और जिस प्रकार आज सुसमाचार का जो भी शीर्ष था उसे पूर्ण रूप से हमें समझाने में फादर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम फादर को धन्यवाद देते हैं पूरी कलीसिया की ओर से, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनकी ओर से, और जो लोग आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं उनकी ओर से भी फादर जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपको आशा देते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे परिवारों में, जब भी हमारे घर पे प्रार्थना होती है उस प्रार्थना में आपको और आपके ईश्वरीय कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। हम ज़ोरदार तालियों से फादर का अभिनंदन करें। सूचनाएं। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों का इसमें हार्दिक स्वागत है। आगामी धर्म प्रांतीय विवाह तैयारी क्लास 9 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक प्रेरणादीप लंबा लाइन में होगा। आवेदन फॉर्म पल्ली ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। जो लड़कियां कार्मल सिस्टरों के द्वारा संचालित बैंगलोर में डिप्लोमा एंड एलिमेंट्री एजुकेशन या JBT करना चाहते हैं वे कार्मल कॉन्वेंट से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे जॉन पॉल सभागार में SOS यूथ के लिए और सवेरे 9 बजे चर्च में मलयाली समुदाय के लिए मिस्सा होगा। रविवार 15 जून को पल्ली में सवेरे 9 बजे बपतिस्मा मिस्सा होगा। आने वाला रविवार सवेरे 7 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाएगा।
अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई हेडो एवं अनारकली के भाई बहनों के द्वारा किया जाएगा। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 21,310 रुपया था, 21,310 रुपीस। जीवित लहरें पेज 194। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होए, जैसे वादी में थी अब इनका हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना, हे संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना, हमारी प्रिय रखवाल दो, हमारी रक्षा, मृत विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की दया से शांति मिली। यीशु का अति पवित्र हृदय, आपका राज्य क्रूस का चिन्ह।